मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए, इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर यात्रा पर साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम न मांगेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए। ध्यान के भी भोक्ता हो गए तो ध्यान गए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचार से लड़ते हैं। लड़के तो कभी आप विचार को अलग नहीं कर सकते। ध्यान रहे, लड़ना तो बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड़े और आपने कहा इसे मैं अलग करके रहूंगा, बस फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त ना हो सकेंगे। आप जितना लड़ेंगे उतना ही वो आएगा, क्योंकि जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूं। नहीं तो लड़ेंगे क्यों? लड़ने की क्या जरूरत है? वो अलग है, मैं अलग हूं, वो आया है चला जाएगा, मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड़ते हैं। जो मुझसे पूछते हैं मन को कैसे शांत करें, उनको मैं कहता हूं, मन की फिक्र ही मत करो। मन को कुछ मत करो, तुम विवेक को जगाओ, तुम होश से भर जाओ। मन के साथ संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष करने वाला मन ही होगा। ये जो शांत होने के लिए कह रहा है, यह भी मन है। तुम और मन कोई दो नहीं है। ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, कहीं भी रहो ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो। न कोई संगी है न कोई साथी। भीड़ में भी रहो तो अकेले रहो, परिवार में भी रहो तो अकेले रहो। इस बात को जानते ही रहो भीतर। एक क्षण को ये सूत्र हाथ से मत जाने देना। एक क्षण को भी ये भ्रांति मत पैदा होने देना कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे साथ। यहां न कोई साथ है न कोई साथ हो सकता है, यहां सब अकेले। कुछ भी मत करो, कोई मंत्र नहीं दोहराना है, भगवान के नाम को नहीं दोहराना है। बस जो भी मन कर रहा है उसे देखो, उसे परेशान मत करो, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत। अपनी ओर से कुछ मत करो, तुम केवल दृष्टा बने रहो। और देखने का चमत्कार ही ध्यान है। जैसे ही तुम देखते हो, धीरे धीरे मन विचारों से खाली हो जाता है। लेकिन तुम सो नहीं जाते हो, तुम अधिक होशपूर्ण होने लगते हो और अधिक जागरूक होने लगते हो।